Hello students, here our first chapter of biology class 10th life processes। तो इससे पहले कि हम लाइव प्रोसेसेस की बात करें या इससे पहले कि हम इसके डिटेल में जानें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लाइव प्रोसेसेस होती क्या हैं। अब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस वर्ल्ड में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपनी लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है या उनकी बॉडी को कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं और उन्हीं बेसिक फंक्शंस को हम बोल देते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो ये लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं ये तो हम पढ़ेंगे बाद में। उससे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हमने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हमें पता होना चाहिए व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं हमें ये पढ़ना है। तो हमने पिछली बहुत सारी क्लासेस में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, व्हाट आर लिविंग बीइंग्स, व्हाट आर नॉन लिविंग बीइंग्स, हमने ये पढ़े हैं। तो हमने नॉर्मली यही पढ़ा है आज तक कि लिविंग बीइंग्स वो होते हैं जो कि सांस लेते हैं और नॉन लिविंग बीइंग्स वो होते हैं जो कि सांस नहीं ले पाते हैं। अब जबकि हम 10th ग्रेड में पहुँच गए हैं तो हमें इनके कैरेक्टर्स, हमें और सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस बेसिस पे लिविंग बीइंग्स को लिविंग बीइंग्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम अगर लिविंग बीइंग्स की बात करते हैं तो सबसे पहला कैरेक्टर हमारे लिविंग बीइंग्स का आता है, लिविंग बीइंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। लिविंग बीइंग्स कैन मूव। तो लिविंग बीइंग्स मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज लिविंग बीइंग्स नीड food, air and water. Living beings need food, air and water. अगर उनके पास उनको फूड नहीं मिलेगा, एयर नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा तो फिर कैसे सर्वाइव करेंगे। अभी कभी आपने देखा कि एक जो स्टोन है, स्टोन नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग है बोलते हैं ना। तो कभी आपने स्टोन को देखा कि उसको खाने की रिक्वायरमेंट है, उसे एयर की रिक्वायरमेंट है, उसे वाटर की रिक्वायरमेंट है? ऑब्वियसली नहीं। हमने ऐसे कभी नहीं देखा कि स्टोन कभी पानी पी रहा है, स्टोन कभी खाना खा रहा है, उसे एयर की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए वो नॉन लिविंग है। लिविंग बींग्स को फूड की रिक्वायरमेंट है, एयर की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। एंड लिविंग बींग्स कैन ग्रो। एक स्पेशल फंक्शन, वी कैन से वन स्पेशल फंक्शन ऑफ लिविंग बींग्स, दे कैन ग्रो। हमने देखा है कि जितने भी लिविंग बींग्स, अच्छा लिविंग बींग्स के कैरेक्टर्स क्या, लिविंग बींग्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन होते हैं? सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग खुद, ह्यूमन बींग्स, हमारे आसपास जो एनिमल्स हमें नज़र आते हैं, डॉग, कैट, काउ, बफेलो, ये सभी हमारे क्या होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं ना। तो लिविंग बींग्स हमने देखा है, अगर आप किसी को भी, ह्यूमन बींग्स को ही देख लो, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे 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 वो ग्रो करता है, उसकी बॉडी बढ़ती है, उसकी बॉडी में ग्रोथ होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो इसी को तो हम ग्रोथ या इसी को तो हम डेवलपमेंट बोलेंगे ना बॉडी का। तो लिविंग बींग्स कैन ग्रो। फिर वही आ जाता है कि कभी आपने किसी स्टोन को देखा है कि कोई स्टोन छोटा सा था, फिर वो थोड़े दिनों बाद या कुछ सालों बाद वही स्टोन बड़ा हो गया? कभी देखा नहीं। तो क्यों? क्योंकि वो लिविंग बींग्स नहीं है, वो नॉन लिविंग है। ठीक है। तो नेक्स्ट वन, लिविंग बींग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। लिविंग बींग्स अपने आसपास के जो चेंजेस हैं उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। यानी कि लिविंग बींग कैन रिस्पॉन्ड to changes around them. Around them. लिविंग बींग्स अपने आसपास के जो चेंजेस, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, अगर हम अपनी ही बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की ही बात करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, हमें ठंडियों में ठंड लगती है, समर में हमें गर्मी लगती है। तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है ना, जो इन्वायरमेंट है उसे रिस्पॉन्स कर रही है। तो यही है एक लिविंग बींग्स की वन मोर स्पेशल एबिलिटी। नेक्स्ट, लिविंग बींग्स रिस्पायर। लिविंग बींग्स की कैपेबिलिटी होती है कि वो रिस्पायरेशन करते हैं और रिस्पायरेशन में क्या होता है, एनर्जी मिलती है। फूड जो हम खाते हैं उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो वो क्या करता है, रेस्पायर, यानी कि रेस्पायरेशन
लिविंग बींग्स का वन मोर कैरेक्टर कि वो रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट वन, लिविंग बींग्स एक्सक्रिएट। लिविंग बींग्स एक्सक्रिएशन करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं, यानी कि एक्सक्रिएट मीन्स होता है वेस्ट, हमारी बॉडी में बनने वाला वेस्ट जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बॉडी उसे बाहर निकाल देती है अंदर से, जैसे कि यूरिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी हम ब्रीथ आउट करते हैं, सांस बाहर जब हम छोड़ते हैं तो वो भी तो वेस्ट है ना, हमें नहीं चाहिए, बॉडी को नहीं चाहिए, इसीलिए तो उसने बाहर निकाल दिया, तो वो क्या हो गया, एक एक्सक्रिएटरी वेस्ट, हमारी बॉडी का एक्सक्रिएटरी वेस्ट हमने उसे कह दिया। नेक्स्ट, लिविंग बींग्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग बींग्स की कैपेबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वी कैन से दे रिप्रोड्यूस और उनकी इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, अपने ही जैसे यंग वंस का फॉर्मेशन करना, ताकि अर्थ में स्पीसीज बने रहे, वो पर्टिकुलर स्पीसीज बने रहे जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है एंड सेक्सुअल भी हो सकता है। हमने पढ़ा है लास्ट क्लासेज में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वन मेल एंड अदर वन इज फीमेल पेरेंट। तो ये तो हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिस बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहते हैं। मीन्स दे कैन मूव, दे नीड फूड, एयर एंड वाटर, दे ग्रो, दे रिस्पॉन्स टू चेंजेस अराउंड दैम, दे रिस्पायर, दे एक्सक्रिएट एंड दे रिप्रोड्यूस। वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। और पर हम कहते हैं कि प्लांट भी हमारे क्या हैं, लिविंग है, और ऑब्वियस सी बात है, प्लांट को हमने बचपन से पढ़ा है कि लिविंग बीइंग में, तो फिर लेकिन हमने तो कभी देखा ही नहीं कि एक प्लांट जो है वो, आज हमने अपने गार्डन में एक छोटा सा पौधा लगाया, हमने कल देखा कि वही प्लांट चल के किसी दूसरे गार्डन में चले गया, हमने तो नहीं देखा। जबकि एनिमल्स को तो हम देखते हैं, अभी यहाँ है तो थोड़ी देर बाद हमें कहीं और नज़र आएंगे। हम लोग अभी अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो थोड़ी देर बाद हम घर जा सकते हैं, तो लेकिन प्लांट्स को तो हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, तो फिर हम कैसे कह दे रहे हैं वो लिविंग है। तो लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं, प्लांट्स लोकोमोशन नहीं शो करते हैं, लेकिन प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं। अब कैसे, हवा आती है तो हमने देखा है ना, पेड़ पौधे हिलते हैं ना, तो वो भी तो मूवमेंट ही है ना, उनका मूव तो वो कर ही रहे हैं। और साथ ही साथ प्लांट्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट है, एयर की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, वो भी रिस्पॉन्स करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो जो चेंजेस हो रहे हैं, वो भी रेस्पायर करते हैं, उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है, तो फिर हम क्यों नहीं उनको लिविंग बोलेंगे। तो इसी बेसिस पे प्लांट्स को भी लिविंग बीइंग्स कहा गया। ठीक है, तो यानी कि प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोटोजोअन्स, इन सभी को लिविंग बीइंग्स की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि वो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, वो इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, इसीलिए उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो अब बात आती है, हमने देखा है कि डॉग को बाग करते हुए, ह्यूमंस को दौड़ते हुए, हॉर्स को दौड़ते हुए, तो ये सभी कैरेक्टर हैं हमारे लिविंग बीइंग्स के। नाउ कम टू द पॉइंट, लाइफ प्रोसेसेस। हमने बोला कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, हमारा चैप्टर तो यही है लाइफ प्रोसेसेस, तो हमने इसके बारे में बात करनी है, लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में हमने क्या पढ़ा, लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, वो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि या कुछ नहीं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उन्हीं बेसिक फंक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो अब बारी आती है जानने की कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। और ये जो बेसिक फंक्शंस होते हैं ना, ये हमारे तब भी होते हैं जब आप आराम से बैठे हुए हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, लेकिन बॉडी फंक्शन कर रही है, बॉडी इन फंक्शंस को फॉलो कर रही है। दूसरा, आप सोए हुए हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप लेटे हुए हैं, आपको नींद आई है, तब भी हमारी बॉडी काम कर रही है, इन बेसिक फंक्शंस को कर रही है।
तो एक मेंटेन, एक बैलेंस बना के हमारी बॉडी चलती है, भले आप कुछ करो या ना करो, लेकिन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन हर टाइम एक्टिव रहते हैं, वो हमेशा काम कर रहे हैं। तो यही हमारी होती है लाइफ प्रोसेसेस। तो अब हम पढ़ेंगे वो कौन कौन सी हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं। ओके, तो इसके लिए बहुत ही इजी, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, NCERT। तो ओके, तो आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं, NCERT. You can say NCERT, good morning, right? So let's start. And for what you will say? And for nutrition. Yes, and for nutrition. First, life process, and for nutrition. Second, C for control and coordination. Control and coordination. Then next, E for excretion. अभी हमने पढ़ा excretion means, अगर आप सिंपल टर्म में अगर आप excretion को डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? Waste. Excretion means waste. Next, R for reproduction. R for reproduction and R for respiration, जो कि हम अभी पढ़ के आए, respiration. Next, T for transportation. G for growth. And M for movement. So here are some basic life processes. N for nutrition, C for control and coordination, E for excretion, R for reproduction and respiration, T for transportation, G for growth, M for movement. तो ये कुछ हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस है जो कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है, अगर उसे जिंदा रहना है, तो उसकी बॉडी को ये फंक्शन तो परफॉर्म करने होंगे। जहाँ पे एन फॉर हमारा होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब कि ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हम खाना खाते हैं और उस खाने में हमारे क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, लिपिड्स होंगे। तो इसी को तो हम न्यूट्रिशन बोलेंगे ना। तो ये चीज़ें चाहिए तभी तो बॉडी ग्रो करेगी। देन सी फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी आप कोई भी फंक्शन करो, अगर उसको कंट्रोल करने वाला सिस्टम बॉडी में नहीं होगा तो आप तो फिर वही करते रहेंगे। तो इसीलिए बॉडी एक जो बैलेंस है ना बॉडी का, वो करने के लिए हमें एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, उसे हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ नेक्स्ट ई फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स वेस्ट। अगर बॉडी का वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा या बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बॉडी से बाहर एक्सपेल नहीं किया जाएगा तो फिर तो डिजीज़ हो जाएंगी, पॉइजन बना देगा बॉडी में। तो इसलिए ज़रूरी है कि बॉडी एक्सक्रिएट भी करे। तो ई फॉर एक्सक्रिएशन एंड आर फॉर रिप्रोडक्शन एंड रेस्पायरेशन। रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, अपने जैसे यंग वन का फॉर्मेशन करता है ताकि स्पीसीज लगातार बनते रहे, उसकी स्पीसीज अर्थ से ख़त्म ना हो जाए। रेस्पायरेशन, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हम न्यूट्रिशन लेंगे तो उससे एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी कौन सी प्रोसेस के थ्रू मिलेगी? रेस्पायरेशन के थ्रू। नेक्स्ट वन टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जैसे हम प्लांट्स में पढ़ते हैं ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफ़र होता है। जी फॉर ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ करती है। एम फॉर मूवमेंट, बॉडी मूव करती है, बॉडी में मूवमेंट होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स में मूवमेंट होते हैं। तो ये है हमारी लाइफ प्रोसेसेस। तो एक बार फिर से रिकॉल हम करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस, हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस क्या होती है, हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और उन्हीं बेसिक फंक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। फिर हमने पढ़ा कि हम बात तो कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक टर्म आया, तो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, व्हाट आर देयर कैरेक्टर्स, हमें ये भी तो पता होना चाहिए उसके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो उनके कैरेक्टर्स हमने पढ़ा कि दे कैन मूव, दे नीड फूड, एयर एंड वाटर, दे कैन ग्रो, दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड दैम, उनके आसपास जो जो चेंजेस होते हैं उसको रिस्पॉन्स करते हैं। दे रेस्पायर, दे एक्सक्रीट, दे रिप्रोड्यूस। और हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक गैमेट, एक पेरेंट की ज़रूरत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत है, एक मेल और सेकेंड वन इज़ फीमेल। तो ये हम डिटेल में आपके नेक्स्ट चैप्टर जो आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे। फिर मेन टॉपिक पे हम आए, मेन जो पॉइंट था हमारा लाइफ प्रोसेसेस। तो हमने कहा कि मेन लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जो कि NCERTGM से हम उसे परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए याद करने के लिए काफ़ी ईजी हो जाने वाला है। फर्स्ट इज़ न्यूट्रिशन, C फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, E फॉर वेस्ट, R फॉर रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन, T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, G फॉर ग्रोथ, M फॉर मूवमेंट। सो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन लाइफ प्रोसेसेस को डिटेल में। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, उसके बाद कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट वन बाय वन हम सभी लाइफ प्रोसेसेस को हम यहाँ पे डिटेल में हमसे एक्सप्लेन करने वाले हैं।